आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी। आना संभव माना जा रहा है। एमपी में 5 सीटों पर हो सकता है नामों का ऐलान। वहीं पहली लिस्ट में इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा की घोषणा नहीं की थी। बालाघाट, धार लोकसभा सीट के लिए घोषणा नहीं की थी। लेकिन अब तमाम मंथन के बाद ये वो बची हुई सीटें हैं जिन पर आज नाम का ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। गहनता से मंथन के बाद एमपी में 5 सीटों पर नामों का आज ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की चूंकि बैठक है और यह समझना जरूरी है, पहली लिस्ट में ऐसी कई लोकसभा सीट है जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। तमाम समीकरणों को साधना यहां पर बेहद चुनौतीपूर्वक भी कई बार साबित हुआ है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और आज हो सकता है कि मंथन के बाद तमाम नामों का भी ऐलान हो जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। शब्बीर, आज बड़ी बैठक होने जा रही है। 5 सीटों पर नाम का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी लिस्ट में अब इन 5 सीटों पर कौन कौन से वो नाम हैं जिन पर ऐलान हो सकता है। गहनता से मंथन के बाद नामों पर तय माना जा रहा है कि कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ऐलान होना आज संभव है। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद नामों का ऐलान किया जा सकता है। इसके अंदर ग्वालियर, हम महाकौशल की बात की जाए तो महाकौशल की 2 सीटें हैं, बालाघाट और इसके अलावा छिंदवाड़ा। और मालवा की बात की जाए तो मालवा की 3 सीटें हैं, इंदौर, उज्जैन और धार। और इसके अंदर 5 सीटों की बात की जाए तो 5 सीटों में से 2 सीटें जो है वो बीजेपी की गढ़ है। और 2 सीटों के इंदौर और उज्जैन की बात की जाए तो यहाँ पर नेताओं के बीच रस्साकशी ज्यादा देखने को मिल रही है कि किसे दावेदार बनाया जाए, किसे प्रत्याशी बनाया जाए। इंदौर से बात की जाए तो माला ठाकुर, दिव्या गुप्ता, इन तमाम नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सुमित्रा महाजन जो लंबे समय से सांसद रही है, लोकसभा स्पीकर रही है, उन्होंने अपने बेटे मंदार महाजन का नाम आखिरी समय पर आगे किया। तो 3 दावेदार यहां से निकलकर सामने आए। इसके अलावा दूसरी जो सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है वो उज्जैन सीट है। वहां पर बताया जा रहा है संगठन की तरफ से और कुछ नाम आया है और वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो मुख्यमंत्री ने दूसरा नाम आगे बढ़ाया। इसी के कारण पहली लिस्ट में हमने देखा था कि इस नाम का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन बाकी की 3 सीटों की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी सी चुनौती है। बीजेपी चाह रही है कि यहाँ पर दमदार प्रत्याशी को उतारा जाता है, चाहे हम धार की बात करें, बालाघाट की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें। तीनों सीट की बात करेंगे और तीनों सीट के हम 2023 के परिणामों को देखेंगे तो यहाँ पर 100 में से 70% सीटें जो विधानसभा की है यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है और लीड भी यहाँ पर लोकसभा के हिसाब से कांग्रेस को मिली थी। तो बालाघाट की बात करें या हिमानी छिंदवाड़ा की बात करें या धार की बात करें, कई दावेदार हैं, लेकिन इसके बीच मंथन ये किया जा रहा है। जो तीनों सर्वे करवाए गए बीजेपी की तरफ से, उनमें से एक नाम ये कहा जा रहा है कि समन्वय बनाकर बीजेपी की तरफ से ऐलान किया जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, दूसरी ये बैठक मानी जा रही है और उसके बाद नामों का ऐलान हो सकता है। हमने पहली बैठक में भी देखा था केंद्रीय चुनाव समिति की हिमानी बैठक होगी और उसके बाद 29 में से 24 नामों का ऐलान हो गया था और दूसरी लिस्ट आना अभी बाकी है बीजेपी की और हो सकता है कि आज ही उन